हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन व्लॉग्स इन हिंदी। और आज की व्लॉग मैंने दोपहर से शुरू किया है दोस्तों। आज पूरा व्लॉग कपड़ों के रिलेटेड है। लास्ट तक व्लॉग को ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ कपड़ों के रिलेटेड। तो यहाँ देखिए मेरा वार्डरोब कितना मेसी हो गए हैं क्योंकि मैंने जो डेली वेयर के कपड़ा होता है ना दोस्तों, वो भी मैं आयरन करती हूँ। मतलब 2-3 बार पहनने के बाद मैं करती हूँ ना, तो हर बार मैंने आयरन करना मुझे आदत है। लेकिन दोस्तों 2-3 महीने से मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को मालूम होगी, मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताए हैं कोविड की वजह से हमने सफ़र हो गए हैं। पहले मुझे कोविड आ गए थे, उसके बाद मैं बहुत ही थक चुकी हूँ। उसके बाद जो मेरे ससुर जी ने एक्सपायर हो गए हैं, उसके बाद फिर से मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था, तो इसीलिए 3 महीने से मैंने ऐसे ही छोड़ दिया दोस्तों। जो घर की काम कर रही हूँ, लेकिन इसका वार्डरोब को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। तब से मैंने आयरन भी नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि चला ज़रूर करेंगे क्योंकि दोस्तों नित्या ने ट्यूशन जाना शुरू किया है ना, इसीलिए मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। तो मैंने सोचा कि पूरा वार्डरोब वगैरह साफ़ सफाई रखने के लिए, देखिए एक बार हम छोड़ेंगे ना तो एकदम से बहुत ज़्यादा काम आ जाएगी। इसीलिए हमेशा अपने मतलब इमीडिएटली आप काम करेंगे ना तो आपको इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन कभी कभी हाँ, ऐसे मतलब जो लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है ना, तो कहीं जाना पड़ता है, उसी समय तो ठीक है। लेकिन मैं नॉर्मली बता रही हूँ। और यहीं पर मैंने एक टिप देना चाहती हूँ, क्या है कि डेली वेयर कपड़े होता है ना दोस्तों, तो डेली वेयर कपड़े बहुत लोगों ने आयरन नहीं करते हैं। पहले मैं भी नहीं करती थी, लेकिन कम से कम 2-3 बार पहनने के बाद अब अगर आपने आयरन करेंगे ना तो आप कितने बार भी पहन लो, लेकिन नया जैसे लगेगी। मतलब नया नया लगेगी कपड़े और पुरानी जैसे नहीं लगेगी दोस्तों। और पहनने के भी मन आएगी और देखने वाले को भी अच्छे लगते हैं और हमको भी अच्छे लगते हैं। आयरन नहीं करेंगे तो वो पुरानी जैसे हो जाएगी, तो पहनने के भी मन नहीं आते हैं। तो बहुत साल आप पहन सकते हैं। और दूसरी टिप क्या है कि आपके पास सायरन बॉक्स नहीं हो, नहीं तो आपकी जो बिजली का बिल के बारे में सोच रहे तो ये टिप आप फॉलो कर सकती हैं। क्या है कि आपने जो कपड़े धोती है ना, धोने के बाद सूख जाएगी, सूखने के बाद तुरंत आप कपड़े को फोल्ड कर लीजिए। इधर उधर रखेंगे ना दोस्तों वो ख़राब हो जाएगी। तो बच्चे इधर इधर फेंक देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं रखेंगे ना तो उसके ऊपर कभी कभी बैठ जाता है, तो पूरा ख़राब लगेगी कपड़े। ऐसे मत करना। अगर आप आयरन नहीं करना चाहते तो तुरंत कपड़े को फोल्ड कर लीजिए। करने के बाद जो फोल्ड करते हैं ना, उसी समय आप हाथों से कपड़ों को प्रेस करते रहना। उससे क्या होगी, आपकी कपड़े आयरन जैसे लगेगी दोस्तों। तो अलग से आपको आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ऐसे हमेशा करना पड़ेगी। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कभी कभी आयरन कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे पास टाइम नहीं होगी तो मैं तो हाथ से ऐसे करती हूँ, तो उससे भी आपके कपड़े जो साफ़ रहेगी। देखिए मैंने ऐसे कर लिए हैं। और एक बात क्या है कि मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं हूँ दोस्तों आयरन करने में, मुझे तो बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन मैं ऐसे ही कर देती हूँ क्योंकि अगर बाहर देंगे ना तो बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। जब मैं देती हूँ ना, मान लीजिए अगर संक्रांति आती है ना जनवरी समय, तो उसी समय साढ़े मतलब 4-5 दिन नया कपड़े पहनना पड़ती हैं दोस्तों। तो 4-5 दिन मतलब घर में सभी लोग पहनते हैं ना, तो उतना सारा कपड़े मैं आयरन नहीं कर सकती, तो उसी समय मैं बाहर दे देती हूँ ना। तो कहीं ना कहीं वेकेशन में जाती हूँ तो उसी समय भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो उसी समय में मैं बाहर दे देती हूँ। बाकी समय मैं घर पे कर लेती हूँ दोस्तों। उतना अच्छे से नहीं आते, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ साफ़ करने के लिए। वो देखने में अच्छा लगे ना तो ठीक है, चले जाएगी। उतना मतलब एक्सपर्ट जैसे करने की ज़रूरत तो मुझे तो नहीं चाहिए, तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ। अगर आपको भी नहीं आती तो एक बार ट्राई कर लीजिए। ये तो उतना बड़ा काम तो नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन जो तुरंत अब करेंगे ना तो ज़्यादा कपड़े नहीं होंगे ना। तो ये देखिए आज का मेरा काम कैसे हो गए, तो ऐसे हो जाता है। तो तुरंत करना बहुत अच्छी बात होता है। और व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। मैंने लास्ट में और कुछ टिप्स देने वाली हूँ,
उससे आपको बहुत ही बेनिफिट्स भी लगेगी। ये देखिए मैंने कपड़े को आयरन कर लिया है। मुझे ऐसे आते हैं तो मैंने ऐसे ही कर लिए हैं दोस्तों। और यहीं पर मैंने कुछ टिप्स देने वाली हूँ। क्या है कि ये देखिए ये बाकी कपड़े हैं दोस्तों। मैंने नॉर्मली क्या करती है ना, जो कॉटन कपड़े होता है, मतलब प्योर कॉटन कपड़ा होता है, तो वो समर में पहनती हूँ ना, तो समर में पहनने के बाद, समर ख़त्म होने के बाद मैंने उसको फोल्ड करके बैग में रख के ऊपर रख देती हूँ दोस्तों। रख के मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए यूज़ करती हूँ। और ये देखिए ये तो कॉटन है, तो समर तो चले गए, बारिश का मौसम भी आके बहुत दिन हो गए, लेकिन मैंने बताई है ना मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने निकाला नहीं तो 1 महीना पहले मैंने निकालने वाली हूँ, तो मैंने निकाला नहीं, अभी तो निकाल दिया। ये तो कॉटन है दोस्तों। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जो कॉटन कपड़े होता है तो समर के लिए मैंने लेती हूँ, तो वो समर ख़त्म होने के बाद मैंने ऐसे फोल्ड करके ऊपर रख देती हूँ। इससे क्या होगी, आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी ये यूज़ हो जाता है ना। तो आप बारिश का मौसम में भी यूज़ करेंगे ना, तो बाकी कपड़े होते हैं वो नहीं पहनने के मन नहीं आते हैं। अगर और एक बात क्या है कि वाट पूरा भर जाता है कपड़ों के साथ, ऐसे नहीं करना चाहिए। कॉटन कपड़े को अलग से करके आपने साइड में रख देंगे ना, तो समर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। लेकिन जो कपड़े अगर टाइट हो गए ना, तो वो ऐसे मत करना, थोड़ा सा लूज़ लगते हैं ना, तो ऐसे कपड़े आप बैग में रख सकते हैं। मतलब आपको पता चलते हैं ना, आपको कपड़े नेक्स्ट ईयर के लिए ठीक है, ये पहन सकते हैं, ऐसे लगता है ना, तो ऐसे वाले कपड़े को निकाल के अपने ऊपर रख सकते हैं। मेरे पास ऐसे 3-4 कॉटन ड्रेसेस था, तो मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया है दोस्तों। मैंने पहले बताई है ना, हाथ से प्रेस करके आप फोल्ड करनी है, यही है दोस्तों। ऐसे हाथ से प्रेस करेंगे ना, तो आपको आयरन जैसे ही लगेगी। और लास्ट समर के लिए मैंने कपड़े लिए हैं दोस्तों, मतलब ड्रेस मटेरियल्स लिए हैं, मैं आपके साथ शेयर किए हैं ना। तो 4 मटेरियल्स लिए हैं, क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा कॉटन कपड़े नहीं था, लेकिन सिलाई करने के लिए, मतलब स्टिचिंग करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने इस साल बिल्कुल नहीं किया है, तो वो भी मैंने ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने उसको यूज़ करूँगी, तब स्टिच करूँगी, अब नहीं करूँगी। तो इसीलिए मैंने वो साइड में रख दिए हैं दोस्तों, वो बाद में मैंने बैग में रख के ऊपर रख देती हूँ। तो यहीं पर मैं नेक्स्ट टिप देने वाली हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये कुर्ती लेके मैंने 6 साल हो गए दोस्तों, बहुत बार पहन चुकी हूँ, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा फटा हुआ है, तो ऐसे हो गए ना तो हम फेंक देते हूँ। ऐसे बिल्कुल ना करना दोस्तों, उसको हाथ से सिलाई कर सकते हैं, ना तो आपके स्विंग मशीन होगी तो मशीन में भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे करके सुबह के समय नहीं पहन सकते हैं ना, तो एक काम कर सकते हैं, नाइट वेयर आप आराम से पहन सकते हैं दोस्तों। और ये ब्लैक कलर कुर्ती देख लीजिए, ये भी लेकर कम से कम 6 साल हो गए दोस्तों, मैं 6 साल से पहन रही हूँ, लेकिन ये पहनने में उतना अच्छे नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा शेड हो गए हैं। और ये देखिए, ये येलो कलर कुर्ती है, मतलब मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ आपको। ये मुझे ना देखने में उतना अच्छे नहीं लग रहे, तो पहनने के मन नहीं आ रहे, तो ऐसे वाले कपड़े फेंक देती हूँ ना। लेकिन फेंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये
आप लोग नाइट वेयर यूज़ कर सकते हैं, तो आपको कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये है ना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया दोस्तों, इसीलिए इसको भी मैंने रात के समय के लिए मैं साइड में रख दिए। आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कपड़े को, ये से फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पहनने की मन नहीं होगी तो एक काम कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं दोस्तों। मैं तो ऐसे रीयूज़ करती हूँ कभी कभी। मतलब मान लीजिए आप अगर बच्चे होगी तो बच्चों के लिए आप फ्रॉक्स बना सकते हैं ना, तो बहुत सारा वीडियोस है यूट्यूब में, आप देख सकते हो दोस्तों। देखकर आपने रीयूज़ कर सकते हो। पहनने की अगर नहीं मन होगी तो ना तो रात के समय आप पहन सकते हो। अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो गर्मी तो नहीं लगेगी और नेक्स्ट ठंडी का मौसम आएगी तो आप आराम से पहन सकते हैं। एक छोटी छोटी फटा हुआ कपड़े को फेंकने की ज़रूरत नहीं है और किसी की देने की ज़रूरत भी नहीं है, उसको सिलाई करके आप आराम से पहन सकते हैं। तो आज की टिप्स यही था दोस्तों। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप इसी टिप्स में कौन से टिप्स आप फॉलो कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर कभी फॉलो नहीं किया होगा तो आपसे कीजिए दोस्तों, बहुत ही पैसा बचा सकते हो। यही था दोस्तों आज की व्लॉग। आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर से मिलूँगी एक अच्छी और नए व्लॉग के साथ। और आज की व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगी तो बाय दोस्तों।